हाय, दिस इज़ रंजीत झा। यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश। दोस्तों, लर्न इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ग्रामर न्यूज़ में हम लोग जो है प्रीपोजिशन फॉर प्लेस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो है इन, एट और ऑन पढ़ चुके हैं और उसी का जो है अगला सेशन जो है ऑन का है, इन का है, एट का है, जो हम बारी बारी से कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो अभी हम लाए हैं फिर एट का पार्ट 2। इसको हम देखते हैं और भी अच्छा से यूज, मतलब मैं डीपली चर्चा करना चाहता हूँ हर एक टॉपिक को। अब अगर मैं एट पढ़ा रहा हूँ तो एट से रिलेटेड जो भी बात है मैं उसको करना चाहूँगा। इन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ प्लेस के रिस्पेक्ट में तो इन से रिलेटेड जो भी बात होगी वो मैं करूँगा। ऑन अगर पढ़ा रहा हूँ प्लेस के रिस्पेक्ट में तो ऑन से जो भी रिलेटेड बात होगी मैं उसको करूँगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने टाइम के संदर्भ में भी किया है, तो उसको भी आप अच्छा से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो शुरू करते हैं। ग्रामर इन यूज़ है, हम लोग ग्रामर इन यूज़ में ही कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं और बारी बारी से जो है मैं चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट वाइज वीडियो दूंगा, जो कि अगर आप अच्छा से देखेंगे, नोट्स बना लेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपको ग्रामर में कोई हरा नहीं सकता है, गारंटी है। ठीक है, और आप एक एक चीज़ सीख जाएंगे, छोटा से छोटा चीज़। और आपको पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है अभी यूज़ बेस पे ही है। ठीक है, अगर आप यूज़ नहीं करना जानेंगे तो आपको आप कुछ नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए अप्लाई कैसे करेंगे हम ग्रामेटिकल टर्म को, वो हम सिखाएंगे आपको। तो शुरू करते हैं। एट, जैसा कि मैंने अभी जस्ट चर्चा करा कि ये जो है एट का पार्ट 2 है, मैं लिख भी दे रहा हूँ पार्ट 2। ठीक है, ये एट का है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। आप बोल सकते हैं कि एट होम, घर पे। हाँ, एट होम, इस पे भी मैं और थोड़ा चर्चा करूंगा बाद में। एट होम, क्योंकि आप अभी तक पढ़ चुके होंगे कि होम के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आता है, खास करके बी के केस में, बी वर्ब के केस में होम के साथ प्रीपोजिशन आता है। तो उसको भी हम अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी प्रीपोजिशन समाप्त नहीं हुआ है, प्रीपोजिशन अभी चलेगा। ठीक है, जब प्रीपोजिशन समाप्त होगा तब आपका जो भी डाउट होगा हमको लगता है पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो आप बोल सकते हैं एट होम, एट वर्क, एट स्कूल। हाँ, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट प्रियाज हाउस, एट माई सिस्टर्स हाउस, एट माई ब्रदर्स हाउस, एट माई अंकल्स हाउस, एट माई कजन्स हाउस एंड एक्सेट्रा। आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एट द डॉक्टर्स। अब देखिए, अगर हम ये बोलते हैं एट द डॉक्टर्स तो ये नहीं है कि डॉक्टर्स पर, इसका मतलब हुआ कि मैं डॉक्टर को विजिट करा। दैट मीन्स व्हाट, कि डॉक्टर के क्लिनिक को विजिट करा। ठीक है, एट द डॉक्टर्स कहने से ही सेंस आ जाता है कि मैंने कहाँ विजिट करा, डॉक्टर्स के क्लिनिक को। ठीक है, हाँ, एट द डॉक्टर्स, एट द हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर बोलते हैं नाई को, जो बाल बनाता है ना, उसको हेयर ड्रेसर कहते हैं। अगर आप बोलते हैं एट द हेयर ड्रेसर, इसका मतलब आप सैलून गए। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं कि आप जो है नाई के पास गए। तो नाई के पास गए तो इसका मतलब है कि आप सैलून गए। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं बोलेंगे एट द हेयर ड्रेसर सैलून। समझ में आ रहा है ना, अगर आप ये बोलते हैं एट द हेयर ड्रेसर्स तो समझ में आ जाता है कि वो सैलून गया। अगर आप ये बोलते हैं कि एट द डॉक्टर्स तो इसका मतलब समझ में आ जाता है कि वो क्लिनिक गया है। समझ में आ रहा बात। आगे बढ़ते हैं एंड एक्सेट्रा। फिर बोलते हैं एट अ कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट मतलब होता है एक म्यूज़िक का जो आयोजन किया जाता है बैंड के द्वारा। हाँ, वो एक कॉन्सर्ट है। ठीक है, कंसर्ट। एट अ पार्टी, एट अ फुटबॉल मैच। समझ में आ रहा है, एट अ फुटबॉल मैच एंड एक्सेट्रा आप बोल सकते हैं।
फिर नोट में भी मैंने कुछ लिखा है, लेकिन नोट पे मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं ये सब से रिलेटेड कि हम कहाँ जो है यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में। तो शुरू करते हैं, सेंटेंस को देखते हैं बारी बारी से। फर्स्ट एग्जाम्पल है विल यू बी एट होम दिस इवनिंग। बोलता है इस शाम को आप घर पे होंगे, इस शाम को आप घर पे होंगे, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए बी है और बी के बाद एट होम है। तो मैंने अभी जस्ट चर्चा करा कि अगर बी वर्ब होगा तो बी वर्ब के बाद जो है एट प्लस होम होगा। अदर वर्ब के केस में नहीं होगा। मैं इस पर अच्छा से चर्चा करूँगा, जब आगे हम बढ़ेंगे तो और भी आपको क्लियर होते जाएगा। एक एक पॉइंट, एक एक सब कुछ जो है क्लियर करेंगे। अगर प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट होते होते आप अच्छा से समझ जाएंगे कि बी के केस में एट होम क्यों होता है और अदर वर्ब के केस में फिर जो है प्रिपरेशन नहीं आता है। समझ में आ गया? हाँ, आई गो होम हो जाएगा, वहाँ पे एट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आई अराइव एट होम, ऐसा नहीं, आई अराइव होम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, अभी उस पर हम चलेंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे तो उस पर और अच्छा से चर्चा करेंगे। दूसरा है वेयर्स निक्की। निक्की कहाँ है? हाँ, शी इज़ एट वर्क। वो कहाँ है? तो घर में, वो काम पे है, वो काम पे है। शी इज़ एट वर्क। अब यहाँ पे देखिए सीज है और वेयर्स है। तो मैंने अभी बताया था कि इट्स का मतलब क्या होता है, वैसे ही वेयर्स का मतलब होता है, अगर हम वेयर्स बोलते हैं तो इसका मतलब होता है वेयर इज़। याद रख लीजिए, ठीक है, लर्न होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बोलते हैं सीज तो इसका मतलब हुआ सी इज, ये लर्न कर लीजिए अच्छा से, बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सोनाली इज स्टडिंग लॉ एट यूनिवर्सिटी। क्या बोल रहे हैं कि सोनाली जो है यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रही है। हाँ, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू वांट मी टू मीट यू एट द स्टेशन। बोलता है क्या आप चाहते हैं स्टेशन पे मुझसे मिलना। हाँ, या आप ये कह सकते हैं क्या आप मुझसे मिलना स्टेशन पे चाहेंगे या चाहते हैं, जो भी। पाँचवा बोलता है वेयर वर यू यस्टरडे। बोलता है कल आप कहाँ थे। हाँ, फिर आप बोलते हैं एट माई सिस्टर्स। एट माई सिस्टर्स का मतलब ये है कि मैं अपने सिस्टर के घर पे थी या था या कुछ भी। समझ में आ रहा बात? एट माई सिस्टर्स अगर बोल रहा हूँ तो वहाँ पे हाउस छिपा हुआ है। हाँ, या होम आप अगर कहेंगे तो वो छुपा हुआ है। ठीक है, इस पे अगर हम इस पे और भी अच्छा से चर्चा करेंगे जब पसेसिव केस पढ़ेंगे। ठीक है, पसेसिव केस आई मीन कि जब प्रोनाउन पढ़ाऊँगा तो उसमें हम लोग और अच्छा से जो है इस पे चर्चा कर पाएंगे। ये पसेसिव केस है जो अधिकार बताता है। हाँ, फिर जो है ये 6-1 होगा। छठा एग्जाम्पल है देयर वरंट मैनी पीपल एट द पार्टी। बोलता है देयर वरंट मैनी पीपल एट द पार्टी। बोलता है पार्टी में बहुत लोग नहीं थे, पार्टी में बहुत लोग नहीं थे। हाँ, तो इस तरह से वरंट इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है वर नोट, याद रखिएगा। इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। आगे नोट एक है, नोट में ये है कि इट इज़ पॉसिबल टू यूज इन और एट फॉर बिल्डिंग्स लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट, etc रेस्टोरेंट। अब क्या बोलता है? बोलता है कि हम जो है इन और एट का यूज कर सकते हैं बिल्डिंग्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। हाँ, बिल्डिंग्स में किसके लिए? तो होटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए। समझ में आ रहा है ना?
या कुछ भी ऐसा जो बिल्डिंग है उसके लिए हम एट और इन दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल देख लीजिए, वी स्टे एट अ नाइस होटल। क्या बोलता है, मैं अच्छा होटल में, सुंदर होटल में रुकता हूँ, ठहरता हूँ। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, राम स्टेड इन अ नाइस होटल। राम अच्छा होटल में रुका था। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एट आप देख रहे हैं, वी स्टे एट अ नाइस होटल, यहाँ एट के बदले में इन भी रख सकते हैं। यहाँ भी राम स्टेड इन अ नाइस होटल, यहाँ पे इन के बदले में एट भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से। फिर यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है, सीखा इट्स एट अ नाइस रेस्टोरेंट। बोलता है कि सीखा जो है सुंदर रेस्टोरेंट में खाती है, सुंदर रेस्टोरेंट में खाती है। तो सुंदर रेस्टोरेंट में खाती है, तो यहाँ पे एट है और यहाँ पे इन भी हम यूज कर सकते हैं। यही है हम लोग का एट और इन का दूसरा पार्ट। और भी हम चर्चा करेंगे ऑन पे भी, इन पे भी, थोड़ा और डीपली और अच्छा से। हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे YouTube चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूं। थैंक यू।